सवाल है कि दुख क्या है और क्यों है। दुख का अर्थ है जहाँ नहीं था वहाँ खोजा। दुख का और क्या अर्थ है? रेत से तेल निकालने की चेष्टा, आकाश कुसुम तोड़ने चाहे जो थे ही नहीं, खरगोश के सींग खोजे जो थे ही नहीं। दुख का इतना ही अर्थ है, जो नहीं हो सकता था उसकी कामना की। फिर हाथ खाली रह जाते हैं, मन बुझा बुझा, सब तरफ विफलता का ढेर लग जाता है और वही ढेर तुम्हारी कब्र बन जाता है। जब तक विषय में रस है और ऐसा दिखाई पड़ता है कि वहाँ सुख है, तब तक आंख भीतर नहीं मुड़ी और यह नहीं दिखाई पड़ा कि सुख मैंने डाला है। यह मेरी दृष्टि है, मैं जहाँ डालूँ वहाँ सुख होगा। और जब मुझे यह समझ में आ जाएगा कि सुख मुझ में ही है, तो फिर डालने से का सवाल क्या। मैं अपने में डूब जाऊं तो महासुख होगा, आनंद होगा। जब तक वैसी घड़ी नहीं घटती, तब तक इंद्रियां असंयत होंगी। जब दृष्टि ही भ्रांत है तो संयम नहीं हो सकता। संयम तो संतुलित दृष्टि का परिणाम है। संयम तो सम्यक दृष्टि का परिणाम है। सम्यक का अर्थ है जहाँ है वहाँ दिखाई पड़े, जहाँ नहीं है वहाँ दिखाई ना पड़े। तो फिर खोज सार्थक हो जाती है, तो उपलब्धि होती है, तो सिद्धि होती है। तो जीवन में सुख के फूल लगते हैं और आनंद का अहोभाव पैदा होता है। विषय रस में सुख देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन में मात्रा न जानने वाले आलसी और अनुद्यमी पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को। मार बुद्ध का शब्द है, काम वासना के देवता के लिए। ये शब्द बड़ा अच्छा है, ये राम का बिल्कुल उल्टा है। मार व्यक्ति को वैसे ही गिरा देता है जैसे आंधी दुर्बल वृक्ष को। काम वासना का देवता शक्तिशाली नहीं है, तुम दुर्बल हो। इस बात को ठीक से स्मरण रखो। काम वासना का देवता शक्तिशाली नहीं है, और अगर तुम गिर गए हो तो उसकी शक्ति के कारण नहीं, तुम गिरे हो अपनी दुर्बलता के कारण। जैसे कि कोई सूखा जड़ से टूटा वृक्ष दुर्बल हुआ, दीन जर्जर हुआ, वृद्ध हुआ, आंधी में गिर जाता है। आंधी ना भी आती हो तो भी गिरता है। आंधी तो बहाना है, आंधी तो मन समझाने की बात है। क्योंकि ऐसे ही गिर गए बिना किसी के गिराए तो चित्त को और भी पीड़ा होगी। ना भी आंधी आती तो वृक्ष गिरता ही अपनी ही दुर्बलता गिराती है। दूसरे की सबलता का सवाल नहीं है, क्योंकि वस्तुतः वहाँ कोई वासना का देवता खड़ा नहीं है जो तुम्हें गिरा रहा है, तुम ही गिरते हो, अपनी दुर्बलता से गिरते हो। और आदमी दुर्बल कैसे हो जाता है? जो जहाँ नहीं है वहाँ खोजने से धीरे धीरे अपने पर आस्था खो जाती है। व्यर्थ में सार्थक की को खोजने से न पाने में आत्मविश्वास दिख जाता है, पैर लड़खड़ा जाते हैं और जीवन भर असफलता हाथ लगती है। तो स्वाभाविक है कि भरोसा नष्ट हो जाए और आदमी डरने लगे, कांपने लगे। पैर उठाए उसके पहले ही जानने लगेगा कि मंजिल तो मिलनी नहीं है, यात्रा व्यर्थ है, क्योंकि हजारों बार यात्रा की है और कभी कुछ हाथ लेकर लौटा नहीं, हाथ खाली के खाली रहे।